एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप एसईओ में जॉब पाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और इसको एंड तक जरूर देखिएगा। एसईओ के बारे में आप सारी चीजें जान चुके हैं। लोकल एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या है, कंटेंट एसईओ क्या है, राइट। बट अब हम जानेंगे कि किस पर्टिकुलर एसईओ के फील्ड में जॉब्स हैं और कहां पर अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। आप सभी को पता तो है ही कि एसईओ आज की नीड है, सब किसी बिजनेसेस को चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि कौन से पर्टिकुलर एसईओ के नीश में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, राइट। सो एक चीज हम समझ जाएं कि नॉट ऑल एसईओ जॉब्स आर क्रिएटेड इक्वल। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस को एक ही तरीके का एसईओ चाहिए होगा। किसी को ऑन पेज चाहिए होगा, किसी को ऑफ पेज चाहिए होगा, किसी को टेक्निकल चाहिए होगा। तो एक बहुत स्पेशलाइज्ड मार्केट बन के निकल रही है। पहले एक जनरल डिसिप्लिन हुआ करता था कि अच्छा कोई भी आके बोलता था आप एसईओ कर दीजिए, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जनरल डिसिप्लिन से कन्वर्ट हो चुका है इनटू अ वेरी स्पेशलाइज्ड रोल विद वेरी यूनिक स्किल्स के कट रिपीट। अब ऐसा हो चुका है कि जनरल रोल से कम, अगेन कट रिपीट। सो एसईओ जो है ना, अब वो कोई एक स्पेशलाइज रोल के तरीके से आ चुका है। ये जनरल रोल नहीं रहा। पहले क्या होता था कि लोग आते थे कि आप एसईओ कर दीजिए और आप शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे बिजनेसेस इंटेलिजेंट हैं, उनको अवेयरनेस ज्यादा है, तो वो अपने एक पर्टिकुलर यूज केस के साथ आते हैं कि हमें एग्जैक्टली इस चीज में मदद चाहिए विद इन एसईओ। एंड दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ स्पेशलाइज्ड मार्केट। एंड दैट्स व्हाई पीपल जो अगर अगर हम बात करें बिजनेसेस की जो हायरिंग में जा रहे हैं, वो बहुत टारगेटेड हायरिंग कर रहे हैं। दे वांट टू स्पीक स्पेशलिस्ट rather देन जनरलिस्ट, राइट। दे डोंट वांट कि आप एक जनरलिस्ट हो कि हाँ मुझे थोड़ा ये भी आता है, थोड़ा वो भी आता है, थोड़ा ये भी आता है। नहीं, उनको चाहिए स्पेशलिस्ट, बिकॉज उनकी एक बहुत यूनिक केस स्टडी है, बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स है, और वो चाहते हैं कि जो भी उस जॉब में आए उस यूनिकनेस को सॉल्व करे या उस चीज में वो अच्छी तरीके से काम कर पाए, राइट। सो विद जॉब डिस्क्रिप्शन जो हैं आज के टाइम पे टेक्निकल एसईओ पर फोकस कर रही हैं, कंटेंट पे फोकस कर रही हैं, लोकल एसईओ पे फोकस कर रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट दे हैव। एंड ये आपके लिए क्यों सही है? आज के टाइम पे अगर आप एक मास्टरी कर लेते हैं किसी भी एक नीश में, तो आपके लिए एक बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हो जाता है। अगर आप समझ जाएं कि आपका अलाइनमेंट कहाँ है, चाहे वो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ऑन पेज ऑफ पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आपके सामने एक पूरा करियर ग्राफ खुल जाता है। यू वुड एग्जैक्टली नो कि मुझे कितना टाइम कहाँ स्पेंड करना है, अपनी स्किल्स को और कैसे स्ट्रॉन्गर करना है, और अपने आप को मास्टर कैसे बनाना है। सी फॉर एग्जाम्पल, जब आप एमबीबीएस करते हैं, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वो एक जनरल फिजिशियन होते हैं। लेकिन जब आपको पेट की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है, तो आप एमबीबीएस के पास नहीं जाते, आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। आप जाएंगे मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि वो उनका कोर है। एंड जितना ज्यादा आप कोर स्पेशलाइजेशन में जाएंगे उतना ज्यादा पैसे बनते हैं। आप हमेशा देखिए कि एक जनरल फिजिशियन हो सकता है उसकी कंसल्टेशन हो 500 रुपीज पर आवर या 500 रुपीज एक टाइम की। लेकिन जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो 2000 2500 लेते हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी एक पर्टिकुलर नीश में निकाल दी है और वहां पर ही उन्होंने अपने स्किल को बहुत होन किया है। तो एक ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आपके लिए भी हो सकता है इवन इन एसईओ, राइट। सो अगर हम टेक्निकल एसईओ की बात करें, अगर आप टेक्निकल एसईओ स्पेशलिस्ट बनने जाते हैं, तो आपके लिए क्या जरूरी होगा? दैट यू आर एबल टू मेक साइट्स क्रॉलेबल, फास्ट एंड स्ट्रक्चर्ड। यानी आप जो डेवलपमेंट टीम है उसके साथ बहुत क्लोजली काम करेंगे कि साइट का आर्किटेक्चर कैसे होगा, साइट मैप कैसे होगा, राइट। ये पूरा जरूरी है इंडेक्सिबिलिटी के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। साथ ही साथ आपका फोकस पेज स्पीड, कोर वेब वाइटल्स पे होगा, स्कीमा मार्कअप्स लगे हैं कि नहीं, क्रॉल एरर्स जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, एंड साइट मैप्स, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल्स जो हैं वो सही से इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं। ऑल्दो ऑन पेज का काम है, लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनका मेन काम ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक से होता है, जैसे कि न्यूज वेबसाइट्स हो गई, वहां पर ये रोज का बहुत ज्यादा जरूरी काम है। बिकॉज एक डेवलपमेंट टीम भी जो है या वेबसाइट टीम भी है वो कंटिन्यूसली कंटेंट अपडेट कर रही है, एंड दे वुड नीड एन एक्सपर्ट सच एज योरसेल्फ कि भैया हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही जा रहे हैं या नहीं। अब इसके लिए जरूरी है कि आप गूगल सर्च कंसोल, स्क्रीमिंग फ्रॉग, एएचरेफ, सेमरश, जीटी मैट्रिक्स, ये जो ऐसे टूल्स हैं इनको सही तरीके से समझें और यूज करते रहें, राइट।
दूसरा जो एक बहुत ही उभरता हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब रोल आ चुका है आज के टाइम पे, वो है कंटेंट एसईओ स्पेशलिस्ट, राइट? अगर आप ये देखें, यहां पे मैंने एक स्पेसिफिकली डाला है, content SEO roles currently experiencing the highest growth across industries. Highest growth अगर हम बात करें across industries में, right? And this will make an excellent जॉब पाथ फॉर दोज पीपल जिनको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, आप अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, अगर एसईओ सही से होना है तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे सब समझ रहे हैं, और जितना ज्यादा एआई का यूज किया जा रहा है कंटेंट क्रिएशन में, गूगल भी उसको पीनलाइज करने लगा है। तो उन लोगों की जरूरत है जो न केवल एसईओ समझें, पर अच्छा कंटेंट लिखें, अच्छा कंटेंट बनाएं, वैल्यूएबल इंटरेस्टिंग कंटेंट, राइट? सो द फोकस जब हम कंटेंट एसईओ की बात करते हैं तो क्रिएटिंग कंटेंट दैट रैंक्स एंड कन्वर्ट्स। आप स्ट्रैटेजिक कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कंटेंट का क्लस्टर बनाएंगे, आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स या लैंडिंग पेजेस क्रिएट करेंगे, आप अच्छे से मेटा टाइटल्स बनाएंगे, डिस्क्रिप्शंस बनाएंगे, हेडलाइंस बनाएंगे, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो यूजर की इंटेंट और जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, राइट? सो ये चीज क्या है, एक पूरा स्ट्रैटेजिकल जा रहा है। आप अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, कॉन्वर्जेशन वाले जितने भी आपके इंटेंट हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उसके बेसिस पर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं विच इज एसईओ फ्रेंडली। आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट योर कंटेंट स्टार्ट्स रैंकिंग, राइट? एंड एक एक वेबसाइट पे अगर हम देखें, ऑन एन एवरेज 8 से 10 ब्लॉग्स जाते हैं, उनका लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज होना चाहिए कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? एंड ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है दैट यू आर एबल टू यूज बोथ योर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। इसके लिए भी सर्फर एसईओ, सेमरश, चैट जीपीटी, क्लियर स्कोप, उबर सजेस्ट, इन टूल्स को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, यू विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब, राइट? तीसरा है लोकल एसईओ स्पेशलिस्ट, राइट? अब बहुत सारे लोकल बिजनेसेस हैं तो उनकी गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल पे कॉल्स आए, फुटफॉल बढ़े, राइट? तो इसमें मेनली क्या है कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर काम करेंगे। अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, उसकी कैटेगरीज, उस पर रिव्यूज लाना, क्वेश्चन आंसर मैनेजमेंट करना, दैट विल हेल्प यू टू डोमिनेट, राइट? साइटेशंस एंड डायरेक्टरीज बनाना कि जो भी लोकल वेबसाइट्स हैं, क्लासिफाइड वेबसाइट हैं या डायरेक्टरीज वेबसाइट्स हैं, वहां पर कंसिस्टेंटली ऑफ पेज एसईओ होता रहे। रिव्यूज मैनेज करना कि आप रेगुलरली स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं टू जनरेट पॉजिटिव रिव्यूज, बिकॉज वो हर चीज आपके जीएमबी प्रोफाइल पर जाती है। तो इसके लिए अगर आपको टूल्स देखने हैं तो मॉज लोकल है, जीएमबी आपको जरूर देखना पड़ेगा, ब्राइट लोकल, ये सारे अलग अलग टूल्स हैं जिनसे आप लोकल एसईओ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो लोकल एसईओ है, ये स्पेशलिस्ट अगर आप इस जॉब में जाते हैं, देन सर्विंग स्मॉल बिजनेसेस आपका एक पहला टारगेट ऑडियंस होगा, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर ऐसे बड़े बिजनेसेस जो मल्टी लोकेशन ब्रांड्स हैं, जैसे डिकैथलॉन के बहुत सारे स्टोर्स होंगे पूरे देश भर में, राइट? सो लोकेशन बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं। अगर आप एज एन इंडिविजुअल जा रहे हैं तो यहाँ पे टिकट साइज कम हो सकती है, राइट? अगर आप एज अ एजेंसी या फ्रीलांसर जा रहे हैं तो आपको 10-15 अगर क्लाइंट्स आप लेते हैं, तब एक आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है, बिकॉज द average ticket size is less. But if you get into a job with a brand like Decathlon as I mentioned, या फिर हल्दीराम्स जिनके बहुत सारे स्टोर्स हैं हर जगह, या अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स जो लोकल एसईओ पे बहुत काम करते हैं, then you can get decent salary and also be a part of local specialization, right? तो अब मैं आपको मार्केट रियलिटी बता देता हूं कि कौन से स्किल्स, कितना डिमांड, कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं अगर आप टेक्निकल एसईओ पे जाते हैं। तो कोर स्किल्स क्या है? HTML CSS के बेसिक्स जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, साइट को ऑडिट करना आना चाहिए आपको, टेक्निकल ट्रबल शूटिंग हो जाए। मार्केट डिमांड इसकी हाई है, स्पेसिफिकली इन SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस में, जो इंडस्ट्री वर्टिकल है वहां पे काफी ज्यादा हाई डिमांड है। एवरेज सैलरी आपको मिलेगी रुपीस 5.5 लाख से लेकर के 10 लाख पर एनम, अगर आपने 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया हो। और फ्रीलांस का पोटेंशियल है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर पोजिशनिंग योरसेल्फ, तो 10,000 रुपीज से लेकर के 50,000 रुपीज पर
एसईओ ऑडिट, टेक्निकल रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 10,000 से हो सकता है। अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो एक ऑडिट, इम्प्लीमेंटेशन, इन सारी चीजों को आप 50,000 तक भी चार्ज कर सकते हैं। कंटेंट एसईओ की बात करें तो राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च होना चाहिए, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना आना चाहिए। अब देखो मार्केट डिमांड वेरी हाई, मोस्ट जॉब लिस्टिंग्स आर फोकसिंग ऑन कंटेंट एसईओ, ऑन पेज एसईओ आप कह लीजिए। यहाँ पे एवरेज सैलरी आपको 4 से 9 लाख रुपए पर एनम की है, अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। और अगर आप केवल फ्रीलांसिंग पे जाते हैं तो जो आप कंटेंट लिखेंगे, आप 1 रुपए से लेकर के 5 रुपए पर वर्ड चार्ज कर सकते हैं या मंथली रिटेनर ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 1000 वर्ड्स का ब्लॉग लिख रहे हैं और आप मान लीजिए 2 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो एक ब्लॉग के 2000, हर वेबसाइट पे कम से कम महीने के 10 ब्लॉग्स, राइट? तो आपने उस हिसाब से 20,000 रुपए कमा लिए। और ऐसे अगर आपके पास 4 क्लाइंट हो गए तो 80,000 तो वहीं हो गए, राइट? या फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 10 ब्लॉग्स लिखने हैं किसी एक क्लाइंट के लिए, तो आपने एक फिक्स रिटेनर बना दिया कि आप मेरे को महीने का 20-25,000 दीजिए। ऐसे आपने 4 क्लाइंट्स बना लिए। फ्रीलांसिंग की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। या आप अगर अपनी एक छोटी सी एसईओ एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 20-25,000 ऐसे 4 क्लाइंट्स ले लिया आपने और आपको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू मिल गया पर मंथ, राइट? सो दैट इज योर कंटेंट एसईओ। और अगर लोकल एसईओ की बात करें, जिसमें प्राइमरली गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट रहता है, लोकल साइटेशंस, रिव्यू स्ट्रैटेजीज हैं, मॉडरेट डिमांड है इसकी और मेन फोकस स्मॉल बिजनेसेस पर है। यहां पर आपको एवरेज सैलरी 3.5 से 7 लाख पर एनम मिल सकती है। और अगर आप फ्रीलांस पोटेंशियल पे जाता चाहते हैं तो 5,000 से लेकर के 25,000 मंथली पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हैं अगर हम फ्रीलांसिंग में जाएं। और अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको लोकल एसईओ की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट? वहां पर अगर आप थोड़ा सा भी 6 महीने भी लोकल एसईओ में अपने आप को अच्छा कर देते हैं तो यू कैन चार्ज $400 to $500 पर मंथ पर क्लाइंट ऑन अपवर्क और फाइवर। यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए $500-600 कुछ नहीं है, वेरी ऑनेस्टली कुछ नहीं है। लेकिन वही $500-600 अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो 40-45 हजार है, हमारे लिए काफी है, राइट? सो यू कैन लुक एट दैट। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी से लोकल एसईओ इज वेरी गुड। बट अगर आप अपना अच्छे से पोटेंशियल बना लेते हैं, डिसेंटली काम कर लेते हैं, यू कैन गेट डिसेंट पोटेंशियल आउट हियर एज वेल। ओके, सो आपका जो एसईओ का पाथ है वो बेस्ड ऑन योर गोल्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एजेंसी करियर आपको बनाना है, आपको किसी एजेंसी में काम करना है, तो फोकस ऑन कंटेंट एसईओ विथ टेक्निकल एसईओ फंडामेंटल्स। एजेंसीज जैसे कि मेरी भी एक एजेंसी है, हमारा फोकस रहता है कि हम स्पेशलिस्ट्स को लाएं जो कि मेजरेबल रिजल्ट्स ले सकते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, राइट? वो पूरा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी समझ सकते हैं और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी उन्हें हो, बिकॉज आगे चल के वही लोगों को मैनेज भी करेंगे। अगर आप रिमोट फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो लोकल एसईओ विद कंटेंट एसईओ एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। स्मॉल बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, उन्हें लोकेशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, रेगुलर कंटेंट क्रिएशन चाहिए, एंड ये एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर क्रिएटिंग अ स्टेबल कंटेंट क्रिएशन एज वेल एज मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट या सैस कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो टेक्निकल एसईओ विथ कंटेंट एसईओ नॉलेज अगेन इंपॉर्टेंट होगी। जो सैस कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंपनीज हैं, उन्हें भी स्पेशलिस्ट चाहिए हु कैन ऑप्टिमाइज कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स व्हाइल डेवलपिंग एजुकेशनल कंटेंट। ठीक है, तो यहां पर भी टेक्निकल एसईओ और कंटेंट एसईओ का है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप लोकल एसईओ से स्टार्ट करिए एंड देन धीमे धीमे एक्सपैंड करिए। ये आपको क्विकेस्ट रूट देगा, बिकॉज आप लो एंट्री बैरियर है यहाँ पर। 3-4 हजार, 5,000, 6,000, 10,000 रुपये अगर हम इंडिया की बात करें तो लोकल बिजनेस दे सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है उन्हें मैनेज करना, लेकिन आप कर लेंगे क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से बिजनेस करना जान जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहे हैं तो लोकल एसईओ से स्टार्ट करिए, फिर उसको एक्सपैंड करिए इनटू कंटेंट, टेक्निकल एक्सेट्रा। बट अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से है, एजेंसी है आपके लिए, प्रोडक्ट कंपनीज है, इन दोनों में अगर आप देखें कंटेंट एसईओ और टेक्निकल एसईओ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप फ्रीलांसिंग रूट पे भी जाते हैं तो लोकल एसईओ और कंटेंट एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो कॉमनैलिटी है, कॉमन चीज है, वो है कंटेंट एसईओ।
राइट गाइस? तो अगर आप अपने आप को अच्छा एसईओ किसी भी रोल में जाना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, कंटेंट एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना, अपने आप को क्रिएटिव बनाना, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। तो आपका रोड मैप कैसे होना चाहिए एसईओ करियर सक्सेस के लिए? फंडामेंटल सीखिए और फिर स्पेशलाइज करिए, राइट? पूरा जो एसईओ सीरीज है उसको देखते रहिए एंड देन वहां से आप ये पकड़िए कि मुझे टेक्निकल एसईओ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या ऑन पेज पे या ऑफ पेज पर, राइट? एंड उसमें फिर आप डेप्थ में जाइए। rather than becoming a generalist, फोकस करिए कि आप डेप्थ में जा रहे हैं टेक्निकल के या फिर कंटेंट के या ऑफ पेज के, डिपेंडिंग अपॉन द रोल दैट यू सिलेक्टिंग। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बनाइए जी। आप छोटे बिजनेसेस को, आसपास के बिजनेसेस को अट्रैक्ट करिए, कम पैसों में भी उनके साथ काम करना स्टार्ट करिए, टूल्स पे फोकस लीजिए सो दैट आप एक पोर्टफोलियो बना पाए, एक रियल एक्सपीरियंस बना पाए, सो दैट जब आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि आपने क्या काम किया है जी, तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो बना हुआ है। इनफैक्ट जो हमारा डीएम विद एआई कोर्स है ऑन पीडब्ल्यू स्किल्स, हमारा पूरा फोकस ही ये है कि वो प्रैक्टिकलिटी पे रहे, ताकि आप जब कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास रियल वर्ल्ड केस स्टडीज बनने का मौका राइट फ्रॉम स्टडीज ही हो जाए। ओके, सो रिजल्ट्स फोकस पोर्टफोलियो बनाएं। जो भी आप काम कर रहे हैं बिफोर आफ्टर उसमें मेंशन करिए कि काम करने से पहले क्या था, काम करने से बाद क्या था, क्या आउटकम्स आपने दिए। टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करिए, चाहे वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हों उसके लिए भी टेस्टिमोनियल जरूर कलेक्ट करिए एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर स्पेशलाइज्ड रोल्स। टारगेट पोजीशन उनको करिए, उस तरीके की जॉब्स को करिए जो आपकी एक्सपर्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। सो ये है गाइज, अगर आपको अपना एक करियर बनाना है इनटू एसईओ, क्या रोड मैप है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, और आई होप इस वीडियो के बाद यू वुड एग्जैक्टली नो कि हम फाइन ट्यून कैसे करेंगे अपने आप को और कौन सी जगह पे जाएंगे, कैसे बिजनेस या जॉब्स या फ्रीलांसिंग पोटेंशियल्स बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते रहते हैं साथ साथ। थैंक यू।